हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को देश के विकास का नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक, तकनीकी, खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री ने डिजिटल क्रांति से लेकर स्टार्टअप, इकोसिस्टम और खेलों में भारत की बढ़ती ताकत का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं को ऐतिहासिक बताया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैश्विक महामारी, युद्ध और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। साथियों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, आप देख रहे हैं 2014 में भारत विश्व की 11वीं लचर पचर अर्थव्यवस्था में साथियों खड़ा था। कभी 12वें पे चले जाते थे, कभी 13वें पे चले जाते थे, कभी 11वें पे आ जाते थे, फिर 12वें पे चले जाते थे। आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया, सबसे पहले उन्होंने संकल्प लिया कि हम दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बनेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में भारत खड़ा हुआ। आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया कि हम दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनेंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि आज भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से साथियों आगे बढ़ रहा है। साथियों, हम सब देखते हैं इस समय के बीच में भारत में वैश्विक महामारी आई है, युद्ध भी हुए हैं, आपके सामने है, मंदी व सप्लाई चेन का भी संकट खड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से साथियों भारत की है दुनिया के अंदर। और साथियों, भारत ने 12 वर्षों में संभावनाओं के देश से उपलब्धियों के देश तक की ऐतिहासिक यात्रा साथियों तय की है। जहां सोचते थे कि ये संभावनाएं हो सकती हैं। खेलों के क्षेत्र में भी भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। देश भर में 1045 खेलो इंडिया सेंटर और 34 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। टॉप्स योजना के तहत खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका परिणाम एशियाई खेल 2022 में भारत के रिकॉर्ड 160 पदकों के रूप में सामने आया। मैं एक वेटलिफ्टिंग प्लेयर हूँ। मेरा इवेंट 76 kg है। आज मेरा गोल्ड मेडल आया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने कोचेस को, भाई को, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उन सभी लोगों को थैंक यू। मैं हरियाणा सरकार को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। बाकी मैं अपने देश का नाम रोशन करती रहूँगी, ऐसे ही मैं और मेहनत करूँगी और इम्प्रूव करूँगी। हरियाणा गवर्नमेंट के साथ जो भी बंदे हैं और सारा पूरा सपोर्ट करते हैं, खासकर हरियाणा के प्लेयर्स को, इसीलिए खेलो इंडिया की टैली में भी हरियाणा के मेडल सबसे ज़्यादा हैं। तो इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी और वो हरियाणा गवर्नमेंट ही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में डिजिटल क्रांति शामिल है। यूपीआई के माध्यम से भारत डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। वहीं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 51 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लोगों के खातों में पहुंचाई गई, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है। साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि इन 12 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण को लेकर के उन्होंने गरीबों को सशक्त और मजबूत किया है। राष्ट्र को जब गरीब को सशक्त और मजबूत किया है तो ये राष्ट्र भी साथियों मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। TV24 ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।